नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी बड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों के लिए लेकर आया। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे ही कोई जमीनी विवाद होते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, उसी दौरान एक व्यक्ति या तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है या फिर अपने नजदीक के थाने में जाकर पुलिस से सहायता मांगता है। पर क्वेश्चन यह बनेगा कि क्या किसी भी जमीनी विवाद में पुलिस के पास पावर होती है कि वो उस जमीनी विवाद का निपटारा करा सके, या फिर अगर जमीन खरीदने या बेचने की बात आती है और इसी बीच एक पार्टी प्रॉपर्टी नहीं खरीदती या फिर वही पार्टी प्रॉपर्टी नहीं बेचती, तो क्या वहां पर कोई क्रिमिनल केस बनता है? देखिए दोस्तों, अगर वहां पर क्रिमिनल केस बना तो अरेस्ट जरूर होंगे, अरेस्ट हुए तो जेल में जाएंगे। तो जो इंसान नॉर्मली मना कर देते हैं या खरीदने से पीछे हट जाते हैं, अगर उनके मन में डर हुआ कि जेल भी हो सकती है, तो हो सकता है ऐसी चीजें हो ही ना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा, क्या वहां पर सामने वाली पार्टी पर चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इस प्रकार के क्रिमिनल अपराध लगाकर उसको जेल में डाला जा सकता है? यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, यहां पर कानून क्या कहता है, यह हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, तुरंत वीडियो के स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी जरूरी जानकारी आपको दे दे। देखिए, जो प्रॉपर्टी से जुड़े वाद विवाद होते हैं, जैसे संपत्ति खरीदना बेचना, संपत्ति पर किसका कब्जा होगा, संपत्ति पर किसका मालिकाना हक होगा, संपत्ति में बंटवारा किसका कितना हिस्सा होगा, ये सभी के सभी सिविल नेचर के डिस्प्यूट माने जाते हैं। यानी कि सिविल कोर्ट तय करता है किसका कितना अधिकार बनेगा। पर कई बार यह देखने को मिलता है कि कुछ व्यक्ति यहां पर इसे क्रिमिनल नेचर का बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रिमिनल ट्रेसपास का मुकदमा बना दिया, जबकि मालिकाना हक को लेकर विवाद है। अगर प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की बात आ रही है, कोई प्रॉपर्टी पीछे हट गई, तो चीटिंग जैसे केसेस बना दिए वहां पर। तो यहां पर जो सिविल नेचर के केसेस होते हैं, उनको क्रिमिनल नेचर में कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास किया जाता है। जबकि मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कह चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, कि किसी भी सिविल नेचर के डिस्प्यूट को क्रिमिनल नेचर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामने वाले पे प्रेशर पड़ेगा, जेल जाने का डर बनेगा। जी नहीं, यह कानून का गलत इस्तेमाल माना जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ऐसी जजमेंट पहली बार नहीं आई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले भी जजमेंट देता रहा है। बंटवारे के केसेस में क्या होगा, मालिकाना हक के केसेस में क्या होगा, कागजों से धोखाधड़ी हुई है तो क्या होगा, क्या वो भी सिर्फ सिविल नेचर माना जाएगा? तो ऐसी जजमेंट के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप लीगल चैम्बर अब आप लोगों के लिए लेकर आया है। ध्यान से सुने, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे आप एडवोकेट हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, एक कॉमन इंसान है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, हर एक व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसी ग्रुप में आपको पता लगेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी नई लेटेस्ट जजमेंट में कह क्या रहा है, ताकि उस जजमेंट का आप अपने केस में इस्तेमाल करके पॉजिटिव रिजल्ट ला सके। सबसे पहली चीज, पहले जजमेंट को इसी ग्रुप में एक्सप्लेन किया जाता है, फिर उसी जजमेंट की पीडीएफ कॉपी दी जाती है ताकि आप उसका बेनिफिट उठा सके। इसके अलावा अगर आप अपने किसी दूसरे पसंदीदा टॉपिक पर जजमेंट पाते हैं, तो वो भी वीआईपी ग्रुप आपको देता है। इसके अलावा जो बेसिक लॉज होते हैं, वो भी जानकारी अब यहां पर आपको मिलने वाली है, और भी कई अन्य बेनिफिट इस ग्रुप के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए, सिर्फ 999 रुपए आपको एक साल की फीस देनी है, जो दिन के 2-2.5 रुपए बनते हैं। और इस ग्रुप में फिर आपको ज्वाइन कराया जाता है और ये सारे बेनिफिट घर बैठे अपने फोन में आप उठा सकते हैं।
सबसे बड़ी चीज, कुछ ही दिनों में 330 से ज्यादा 330 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और जल्द ही अब ये ग्रुप फुल हो जाएगा। सिर्फ 20 लोगों की जगह बची है, तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलिए यहां से अब हम अपनी मेन वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो लेटेस्ट जजमेंट है। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही संपत्ति को खरीदने या बेचने की बात आती है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो खरीद या बेच रहा है पहले एक एग्रीमेंट बनाता है, जिसको बयाना एग्रीमेंट भी बोलते हैं या एग्रीमेंट टू सेल भी बोलते हैं। और कई बार देखने को मिलता है कि कोई ना कोई पार्टी उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करती, वो पीछे हट जाती है। जैसे पैसे लेने से मना कर दिया, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए मना कर दिया। तो यहां पर यह देखा जाता है कि जो प्रॉपर्टी हमारी हो जानी चाहिए थी या बिक जानी चाहिए थी, सिर्फ उस एग्रीमेंट को फॉलो ना करने के कारण वो सारा काम अटक गया। अब क्वेश्चन ये आएगा, क्या यहां पर सिविल केस बनेगा या क्रिमिनल केस? क्या यहां पर क्रिमिनल केस बनकर 406 420 आईपीसी यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग जैसे संगीन एफआईआर उसके अंदर होनी चाहिए, या फिर सिर्फ सेक्शन 10 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहां पर डालना चाहिए? देखिए बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। क्रिमिनल केस है तो तुरंत अरेस्ट होकर जेल में डाला जाएगा, हो सकता है व्यक्ति दबाव में आकर आपकी बात मान ले। सिविल केस है तो कोर्ट से डिक्री लेनी पड़ेगी, तब आपके फेवर में कोई चीज होगी। अब यहां पर देखने को मिलता है व्यक्ति क्रिमिनल केस की ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ताकि सामने वाले पर दबाव बनाए कि तुम अरेस्ट हो गए अगर बात नहीं मानी, और उस दबाव के अंदर उससे वो काम करा ले। जबकि साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जब तक ये चीज साफ शब्दों में साबित नहीं होगी कि बिल्कुल शुरुआत से ही, जब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बिल्कुल शुरुआत से ही पार्टी धोखाधड़ी करने की इंटेंशन रखती थी, उसके मन में शुरू से ही चीटिंग की इंटेंशन थी, हमें डिसीट धोखे में रखना चाह रही थी, धोखा देना चाह रही थी, तब तक वो क्रिमिनल एफआईआर नहीं बनेगी। वहां पर आपके पास राइट है कि एग्रीमेंट टू सेल के तहत या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या पार्ट परफॉर्मेंस, इनका केस कोर्ट में डाले, कोर्ट से डिक्री ले ले और अपने पक्ष में रजिस्ट्री करा ले, बिल्कुल अधिकार है आपके पास। पर अगर ऐसा आप नहीं कर रहे तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इससे रिलेटेड जजमेंट पे ध्यान दें, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा डिस्प्ले पर केस टाइटल है अरशद नियाज खान, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। ये जो हमारा केस है एसएलपी क्रिमिनल नंबर है 3606 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है 24 सितंबर साल 2025। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए हम लेकर आए। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश्ड कर दिया, क्वैश मतलब खत्म कर दिया, जहां पर 406 और 420 आईपीसी यानी कि चीटिंग और फोर्जरी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इस जैसे संगीन अपराध वहां पर लगाए गए थे। यह बोला गया कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करना, यह क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनाता है जब तक डिसऑनेस्ट इंटेंशन बिल्कुल शुरू से ही साबित ना कर दी जाए। यहां पर जो एलिगेशन है ये एक सिविल नेचर के बन रहे हैं और यहां पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इस पर करना अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ माना जाएगा। मतलब यह माना जाएगा कि यहां पर कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रेजेंट केस में क्या हुआ दोस्तों, 43 लाख में एक प्रॉपर्टी बेची जा रही थी, पार्टी ने अर्नेस्ट अमाउंट 20 लाख रुपए दे दिए और बाकी के फिर पैसे नहीं दिए। जहां पर एक एफआईआर की गई और वे दूसरे व्यक्ति ने प्रॉमिस करा कि मैं आपको 24 लाख रुपए और दे दूंगा, इस ग्राउंड पे बेल भी मिल गई, पर उसने बाद में 24 लाख रुपए नहीं दिए, जिस वजह से बेल कैंसिल हो गई। अब वो व्यक्ति सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया 482 सीआरपीसी कि भाई यहां पर ये एफआईआर तो बननी नहीं चाहिए, तो सिविल नेचर का केस है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं एफआईआर होगी, आपकी इंटेंशन गलत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अपील में गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो यहां पर शुरू से ही गलत इंटेंशन की बात हम नहीं बोल सकते, वरना व्यक्ति 20 लाख रुपए भी क्यों देता, सीधी सी बात है। तो ये जो नेचर का केस है ये सिविल नेचर का है, आप कोर्ट में केस करें, वहां से अपना पैसा रिकवर करें और उनके फेवर में रजिस्ट्री करा दें। पर इस प्रकार से क्रिमिनल एफआईआर उसके ऊपर करना, इससे उसके ऊपर प्रेशर डालना पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वैश यानी कि खत्म कर दिया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर संपत्ति से जुड़े विवाद से रिलेटेड हर लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, वहां से जाकर ग्रुप को
जरूर ज्वाइन करें और इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए लीगल चैंबर को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।